ओम शांति। आज प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली है। 18 जनवरी 1971 की। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को एक नई प्रकार की सेवा की विधि बताते हैं कि अव्यक्त स्थिति के द्वारा कैसे सेवा हो सकती है और अव्यक्त स्थिति के द्वारा कैसे आत्मा स्वयं को सशक्त बना सकती है। संगम युग में परम पिता शिव आए हैं ब्रह्मा तन में। ब्रह्मा सो विष्णु की कहानी बैठ सुनाए मधुबन में। मुरली सुना कर देव बनाए कल्प कल्प रथ चेतन में। निराकार साकार के द्वारा मिलन मनाए मधुबन में। संगम युग में परम पिता शिव आए हैं ब्रह्मा तन में। प्रारंभ में बाबा आवाज से परे की सेवा और आवाज में आकर जो सेवा की जाती है उसमें क्या अंतर हो जाता है, इसको बता रहे हैं। बाबा कहते हैं कि आवाज में आकर की गई सेवा का जो रिजल्ट होता है वो बहुत कम होता है। जो आप सोच के गए हैं कि आत्माएं बदल जाएंगी, परिवर्तित हो जाएंगी, इसका रिजल्ट बहुत कम होता है। सब अंत में यही कहते हैं, ज्ञान बहुत अच्छा है आपका, अच्छा अच्छा कर चले जाते, लेकिन बच्चा कोई। जबकि अव्यक्त स्थिति में होकर जब पुनः आवाज में आते हो तो उसके द्वारा जो सेवा होती है उसकी रिजल्ट अधिक निकलती है, लोग संबंध में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं अव्यक्त स्थिति के द्वारा जो आत्माएं हैं वे संबंध में आ जाती हैं, जबकि आवाज में आकर जो सेवा की गई उसमें संपर्क नहीं आती। फिर बाबा कहते हैं आज के संसार में आप अगर उनको आवाज से ज्ञान की महिमा करते हो, भिन्न भिन्न तर्कों से ज्ञान सुनाते हो, तो आज के संसार में अनेक प्रकार की आवाजें हैं, अनेक प्रकार के अनेक विधि से ज्ञान सुनाने वाले लोग हैं। तो जो आवाज के आधार पर आपके ओर आकर्षित हुई वे अगर किसी दूसरे की अच्छी आवाज सुनेंगे तो उधर चले जाएंगे। तो ऐसी आत्माएं आवागमन में होती हैं। आवाज के आधार पर जो सेवा होती है उनसे जो आत्माएं निकलती हैं वे आवागमन में रहती हैं, स्थिर नहीं हो सकती। जबकि स्थिति के द्वारा जो सेवा होती है, व्यवहार के द्वारा जो सेवा होती है, अव्यक्त स्थिति के द्वारा जो सेवा होती है, उससे आत्माएं आवागमन से छूट जाती हैं, उनको ठिकाना मिल जाता है, वे सदा सदा के लिए बाप का बन जाती है। जो आवाज से जिनकी सेवा होती है उनके द्वारा जो आत्माएं निकलती है वे दूसरों से प्रभावित हो जाती है, जबकि जो अव्यक्त स्थिति के द्वारा सेवा होती है उनसे जो आत्माएं निकलती हैं वे कभी भी किसी से प्रभावित नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके आगे बढ़ने का आधार अनुभव होता है, न कि कोई इंफॉर्मेशन। फिर बाबा कहते हैं आवाज के आधार पर जो सेवा की जाती है उसमें प्रजा ज्यादा बनती है, संपर्क वाली आत्माएं ज्यादा बनती है, लेकिन स्थिति के आधार पर जो सेवा की जाती है उसमें वारिस क्वालिटी की आत्माएं निकलती हैं और वे संबंध में आती हैं। बाबा ने कहा
जो यहाँ संपर्क में है वो वहां भी दूर के संपर्क में रहेगा, जो यहाँ संबंध में आता है वो वहां भी संबंध में आएगा। आवाज से परे होकर पुनः आवाज में आना लोरी के समान है। जैसे छोटे बच्चे को माता लोरी गा के सुलाती। जब लोरी गाना है, कोई गाना गा रहे हो, कोई आवाज कर रहे हो तो नींद आएगी? बोलो नहीं। लेकिन बच्चे को नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि लोरी इतनी मधुर होती है कि नींद आ जाती है। ठीक इसी प्रकार से बाबा कहते हैं, जब आप पहले अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ, जो सामने वाली आत्माएं हैं उनको अपनी स्थिति के वाइब्रेशंस के द्वारा अव्यक्त स्थिति में स्थित कर दोगी, फिर जो आपकी आवाज होगी वो आवाज नहीं होगी, वो प्रकंपन होगा, वो वाइब्रेशन होगा, वो शक्तियों का प्रवाह होगा जो उनके अंतर मन को छुएगा और वे आत्माएं तृप्त हो जाएंगी, संतुष्ट हो जाएंगी, अपने को भरपूर महसूस करेंगी। और जैसे वो बच्चा सुकून में आ जाता है, वे आत्माएं भी सुकून अनुभव करेंगी। फिर बाबा कहते हैं कैसे सेवा करो, विधि बताते हैं। जिस समय सर्विस पर हो, कहीं आप सेवा करने गए हो आचा की, कहीं बड़ा प्रोग्राम है वहां आप गए हो और आपको कोई विषय मिला है जिसपे आपको बोलना है, और यहाँ तो रोज बोलना होता है। यहाँ भी जब आप मुरली सुनाने बैठे हो तो वो भी क्या है, आप समझ लो कि उस समय आप सर्विस पर हो। तो जिस समय आप सर्विस पर हो उस समय क्या करो? बाबा दो बातें बताते हैं। नंबर 1, मंथन न चले, मगन स्टेज में। मंथन न चले, क्या सुनाना है, क्या बात करना है, मुरली में आज क्या होगा, कैसे एक्सप्लेन करना है, ये बातें ना चले। अपनी स्थिर मगन है, अवस्था मगन है, तो जो बोलोगे वो सीधा उनके अंतर्मन को छूएगा, वो श्रेष्ठ ही होगा। अवस्था मगन नहीं है तो जो भी बोलोगे कौआ का कांव कांव ही रहेगा, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो बाबा ने पहला कहा, जब सर्विस पर हो उस समय मंथन न चले। मंथन करने के लिए पहले जितना समय ले सको आप लो, 2 दिन 3 दिन पहले से लो समय, 2 मिनट 10 मिनट पहले से लो समय, 2 घंटा 4 घंटा पहले से लो समय। लेकिन जब आप क्षेत्र में उतर गए, युद्ध के क्षेत्र में उतर गए, और उसके बाद तो अब हम तैयारी कर ले, पहले तब युद्ध करें, तलवार कैसे भागना है, तब तो हो गया युद्ध, जीत गया। इसलिए बाबा कहते हैं जब सर्विस पर हो तो मंथन न चले, मगन की अवस्था। दूसरा बाबा कहते हैं दूसरे तरफ ध्यान कम हो। जब हम कहीं इस प्रोग्राम में जाते हैं, कोई वक्ता बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, कौन कौन आया है, अरे ये लोग भी आए हैं, इनके सामने हम क्या बोलेंगे, ऐसी ऐसी बातें। तो बाबा कहते हैं दूसरे पर ध्यान ना जाए, अपनी अव्यक्त स्थिति पे ध्यान जाए कि मेरी स्थिति कितनी श्रेष्ठ है, मेरी स्थिति कितनी अव्यक्त है। आपकी स्थिति कितनी श्रेष्ठ होगी, फिर जो भी आपके द्वारा एक्शन होगा, जो भी बोल बोले जाएंगे, हो सकता है बोल साधारण ही निकले, लेकिन वे दूसरों के मन को छूएंगे। समझी? तो फिर बाबा कहते हैं आजकल वाणी व अन्य साधनों के द्वारा प्रभावित करने वाले लोग बहुत हैं, परंतु स्थिति, चलन, व्यवहार
और अनुभव के द्वारा प्रभावित करने वाले केवल आप लोग हो। अब श्रोता जगत संसार किसके पास जाए अगर आप भी अपनी स्थिति से उनको अनुभव नहीं करा पा रहे हो? आप भी वही कुक्कड़ ज्ञानी वाली बातें कर रहे हो, आप भी वही बोलने लगे कौवे जैसा काव काव, आपको माइक मिला और आप भी शुरू हो गए, तो क्या फर्क पड़ा संसार में? ऐसे बाबा कहते हैं। इसलिए अनुभव कराने की आवश्यकता है, बोलने की आवश्यकता नहीं। जो शब्द निकले वो उनको फील हो। सभी में अभिलाषा भी है कि थोड़े समय में अनुभव की इच्छुक है। थोड़े समय में, भले थोड़े समय कोई बोले, लेकिन वो सोचते हैं हमें अनुभव हो। सुनने के इच्छुक कोई नहीं है आज के लिए। अब कोई सुनना नहीं चाहता क्योंकि सुन सुन के सबके कान पक गए। बाबा कहते हैं क्योंकि आज 18 जनवरी की ये मुरली है, स्मृति दिवस, बच्चे अमृत बेला में सब बाबा की याद में बैठे थे। तो बाबा कहते हैं बाबा ने 3 प्रकार के बच्चों को देखा, वियोगी, योगी और स्नेही। एक प्रकार के बच्चे थे वियोगी। वियोगी उसे कहते हैं जिसका साजन से रिश्ता टूटा हुआ है, दुखी है, उदास है, रो रहे हैं, माना जिनका बाप से योग नहीं लग रहा है, तो वो योग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उलाहने देने की कोशिश कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, अर्जी लेकर बैठे हुए हैं, फरियादी बनकर बैठे हुए हैं। ऐसी आत्माओं को बाबा ने कहा वियोगी। कुछ हैं जो योगी, योगी माना बाप समान, जो बाप के दोस्त के रूप में, सहयोगी भुजा के रूप में है और वे बाबा से उस रूप में बात करते हैं। तो योगी आत्माएं वो जो बाबा से अमृत बेले बैठे हैं कभी भी तो बाप के समान बनकर बराबर में आके बात करते। और एक बाबा ने देखा स्नेही आत्मा। स्नेही माना वो बच्चों वाले भोले हैं, वियोगी नहीं है। वो बाप से इतना स्नेह है कि उनका योग लगा ही हुआ है, मगन ही है, लेकिन हाँ उतना अभी परिपक्वता नहीं है। तो बाबा ने 3 प्रकार के बच्चों को योग में देखा। फिर बाबा कहते हैं क्योंकि ये वर्ष समाप्त हुआ, नया वर्ष 18 जनवरी चल रहा है, तो बाबा कहते हैं कि आज जब आप पढ़ाई पढ़ते हो, वर्ष पूरा होता है तो रिजल्ट देखी जाती है कि रिजल्ट क्या है। तो आप देखो, आपने पिछला वर्ष बिता दिया, आपका रिजल्ट क्या रहा। रिजल्ट देखने के लिए 4 बातें देखो। श्रेष्ठता, सर्व में श्रेष्ठ कितना बने। हर साल क्या स्थिति थी, आज कितनी है, तो श्रेष्ठता कितनी आई। दूसरा समीपता, अभी बाप से पर साल मेरी दूरी बाप से इतनी थी, अभी कितना हुआ, करीब आए या फिर और दूर गए या वही खड़े हैं, तो समीपता कितनी है। और तीसरा समीपता माना यह भी कि बाप से ज्ञान गुण और शक्तियों में कितना समीप हुई बात की। तीसरा संतुष्टता, स्वयं से कितना संतुष्ट है और सर्व हमसे कितना संतुष्ट है, ये कितना हुआ। चौथा सूरवीरता, सूरवीर बने हैं या नहीं। सूरवीर बनने का मतलब निर्भय होना, अकेले चलने की हिम्मत होना। निर्भयता कितनी आई, ये बाबा कहते हैं इसको भी देखना। ऐसे आज के दिन अपनी रिजल्ट चेक करो कि स्मृति से समर्थी कितना बने, इतना समर्थ स्वरूप में बने, कमजोर तो नहीं है। और दूसरा बाबा कहते हैं
स्थिति व स्टेज ट्रांसफर कितना किया है, यहां से यहां तक आए हो या वहीं पे बैठे हो, ट्रांसफर कुछ हुआ है या वैसे ही है। बाबा ने 18 जनवरी से पहले ही 69 में अपनी सारी शक्तियां, सारा यज्ञ का रख रखाव दादी को ट्रांसफर किया था। तो आप अपनी स्थिति को कितना ट्रांसफर किए हो। ये स्मृति दिवस ट्रांसफर का दिवस है, ट्रांसफॉर्मेशन का दिवस है, ऐसे बाबा कहते हैं। फिर बाबा कहते हैं स्नेह के बिना पुरुषार्थ रूखा है। अगर कोई केवल पुरुषार्थ करता है, स्नेह नहीं है परमपिता परमात्मा से, तो वो स्नेह के बिना पुरुषार्थ रूखा है। वो व्यक्ति शुष्क हो जाएगा, रूखा हो जाएगा। अगर स्नेह है तो पुरुषार्थ भी अच्छा होगा और सौम्यता भी बनी रहेगी। तो स्नेह के साथ पुरुषार्थ करो। बाबा कहते हैं अगर स्नेह होता है ना तो वरदान सहज मिल जाता है। स्नेह से वरदान मिलता है, पुरुषार्थ से वरदान नहीं मिलता। अच्छा, ओम शांति।